मैं तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बलात्कार जस्टिफायर पार्टी है। आपने देखा है ना कि ये लोग बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा तक निकालते हैं। वो हमसे बात करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे। ये स्मृति ईरानी है ना, दिल्ली से जब चुनाव लड़ी थी तो ग्रेजुएट बोल रही थी, और जब अमेठी में राहुल जी के सामने आई तो 11th बोल रही है। कि हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो जब बोलते हैं, चाहे वो संसद में हो या किसी चुनावी सभा में हो, टपोरी जैसा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मीडिया का काम यही है, यही रह गया है मीडिया का काम कि घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली करें। बेरोजगारी पे एपिसोड नहीं होगा, महंगाई पे नहीं होगा, भूखमरी के कगार पे देश आके खड़ा हो गया है, नाइजीरिया से नीचे चला गया है हंगर इंडेक्स में, उस पर बात नहीं होगी। उस पर डिबेट 5 बजे से 7 बजे तक नहीं चलेगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी खाए, मोदी जी पिए, मोदी जी सोए, मोदी जी बैठे, यही चलेगा। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। आप हमारी स्क्रीन पे जो घर देख रहे हैं, ये हसनपुरा प्रखंड के कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जावेद अली जी का घर है। और यहाँ पे हम उनसे जो है आज बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो मौजूदा हालात है कांग्रेस का, अगर हम प्रखंड स्तर पर बात करें, राज्य स्तर पर बात करें और देश स्तर पर बात करें, तो काफ़ी जो है कांग्रेस के अंदर एक खलबली मची हुई है। लगातार जो है आंदोलन जो चल रहा है, जो एक विरोध प्रदर्शन जो चल रहा है, वो देश लेवल पर तो चल ही रहा है। देश के साथ साथ अब जो ये विरोध प्रदर्शन है, ये प्रखंड स्तर पर भी चल रहा है। आप हमारे अगर आप समय सिवान को फॉलो करते होंगे और वीडियो को देखते होंगे तो आप ये ज़रूर देखे होंगे कि बीते 1 हफ्ते से लगातार जो है कांग्रेस का सिवान ज़िले में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो हमारे साथ जावेद अली जी उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे इस मौजूदा हालात में कांग्रेस की स्थिति के बारे में, और जो प्रदर्शन हो रहा है उन सभी के बारे में हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहला सवाल रहेगा कि जो अभी हाल फिलहाल में जो कांग्रेस के अंदर एक हलचल मचा हुआ है, जो कल जो है संसद में स्मृति ईरानी के लेकर स्मृति ईरानी और सोनिया गांधी के बीच जो एक ज़बरदस्त बहस हुआ, उसके चलते जो है भाजपा और कांग्रेस में एक बहुत बड़ी खलबली मची हुई है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं यूपीए की चेयरपर्सन, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और सबसे पहले तो शहीद पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की बहू, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की विधवा के साथ, और उसके साथ साथ वन ऑफ द सीनियर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तो उनके साथ जिस तरीके की अभद्रता, जिस तरीके का दुर्व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट मिनिस्टर स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसदों के द्वारा पार्लियामेंट अडजर्न हो जाने के बाद भी जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी की हुटिंग की गई, नारेबाजी की गई, उसका मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और ये भारत के लोकतंत्र के लिए और भारत के संसदीय परंपरा के लिए कल का दिन काला दिन था, काला अध्याय था। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उतारू है कि हम किसी भी कीमत पे गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का और युवा बेरोजगार नौजवानों का किसी कीमत पे, चाहे हमें लगातार आंदोलन करना पड़े, लगातार धरना प्रदर्शन करना पड़े, हम बेरोजगारी, महंगाई और मजदूरों, गरीबों
कि हक और हकूक़ की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से। आपको लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस में एक सारथी की जो कही जाती है उसकी एक भारी कमी हमेशा देखी जाती है, क्या आपको लगता है कि अगर एक मजबूत सारथी अगर कांग्रेस में होता तो इतना जो हलचल मचा हुआ है शायद वो इतना हलचल नहीं मचता? अटल बिहारी वाजपेयी जी को किसने उखाड़ कर फेंका था? कौन सारथी थी उस वक्त? श्रीमती सोनिया गांधी जी। और आज हमारे सारथी हमारे बीच मौजूद हैं, क्रांतिकारी नेता कांग्रेस पार्टी का, जिसकी सच्चाई, जिसकी ईमानदारी, जिसकी निष्ठा, देश के प्रति निष्ठा, समर्पण से कांपती है, थर थर कांपती है भारतीय जनता पार्टी। मैं तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं कहता हूँ, मैं तो ये समझता हूँ कि ये बलात्कार जस्टिफायर पार्टी है। जिस तरह से कांग्रेस के नेता जो अधीर रंजन जी हैं उनके तरफ से जिस तरह से भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में ऐसा टिप्पणी किया गया, राष्ट्रपति उनको बोला गया, उस तरह से क्या कांग्रेस इस बात को लेकर माफ़ी मांगेगी कि नहीं? इसमें माफ़ी वाली कौन सी बात है? जिस तरह से नहीं, माफ़ी ये हाउस के बाहर की बात है और स्लिप ऑफ टंग है। आपको लगता है कि ये हाउस के बाहर की बात है और स्लिप ऑफ टंग है, और इस पे वो चिल्ला रही है, वो महिला चिल्ला रही है जिसने अपने उस महिला मित्र के साथ धोखा किया है, जिसने इसको इसके बुरे दौर में इसको खिलाया पिलाया, इसको कामयाब बनाया। उसी मोना ईरानी की पति को ही हड़प गई है जुबिन को, और संस्कार की बात वो करती है, महिला सम्मान की बात वो करती हैं, ये कहीं से भी। और उसके साथ साथ घोर अभाव है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में जो लोग भी इस तरीके की बेहुदा बातें करते हैं वो अपनी शैक्षणिक योग्यता चुनाव दर चुनाव बदलते हैं। यही स्मृति ईरानी है ना, दिल्ली से जब चुनाव लड़ी थी तो ग्रेजुएट बोल रही थी, और जब अमेठी में राहुल जी के सामने आई तो 11th बोल रही है। तो जैसी शिक्षा, जैसी दीक्षा, वैसी न भाषा होगी। और स्मृति ईरानी जैसी, और मैं स्मृति ईरानी को क्या कहूँ, मुझे तो शर्म आती है कि हमारे देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो जब बोलते हैं, चाहे वो संसद में हो या किसी चुनावी सभा में हो, टपोरी जैसा लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वही ना है हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, जो 10 साल पूर्व प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शिक्षाविद को उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जैसा बाथरूम में रेनकोट पहन के नहाने वाला तो मैंने देखा ही नहीं। वो यही प्रधानमंत्री है ना, उसी पार्टी की ये कैबिनेट मिनिस्टर है ना, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री सर्वोच्च नेता सोनिया जी का अपमान करता है कह के कि कांग्रेस की विधवा वो राजीव जी की हैं, मोदी जी। विधवा वो उस शहीद की हैं जिसने भारत की आन मान शान और भारत की एकता और अखंडता के लिए अपनी जान तक निछावर कर दिया। उस शख्सियत, उस जेंटलमैन की विधवा हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी। जो जितने आप लोग जो आपका विरोध करने का जो भी टॉपिक है, जैसे महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं, आज तमाम जो आपकी बातें हैं उसको लेकर ज़िले में जो लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आगे का क्या प्लान है ज़िले पे? जिला में जो भी प्रोग्राम होता है वो AICC से, प्रदेश कार्यालय से निर्देशित प्रोग्राम होता है, और जब जैसा निर्देश आता है हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते उन निर्देशों का सहर्ष पालन करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता हो या न हो, जो ये आज जिसको दलाल मीडिया कह रहे हैं लोग, यानी आपको नहीं, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है वो वही मीडिया है जो आज अगर निवाला उठा रही है, दलाली करके खा रही है, तो उसके लायक बनाने वाले का नाम स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी है, जिन्होंने
प्राइवेट मीडिया चैनल्स को ऑथराइज किया भारत में, और उनकी विधवा के साथ, और इनका यही काम है, मीडिया का काम यही है, यही रह गया है मीडिया का काम कि घूम घूम के भारतीय जनता पार्टी के लिए दलाली करें। बेरोजगारी पे एपिसोड नहीं होगा, महंगाई पे नहीं होगा, भूखमरी के कगार पे देश आके खड़ा हो गया है, नाइजीरिया से नीचे चला गया है हंगर इंडेक्स में, उस पर बात नहीं होगी, उस पर डिबेट 5 बजे से 7 बजे तक नहीं चलेगा। सिर्फ हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, मोदी जी खाए, मोदी जी पिए, मोदी जी सोए, मोदी जी बैठे, यही चलेगा। आम जनता के हक और अधिकार की बातें नहीं होंगी। और महिला सम्मान की बात कौन कर रहा है? अभी तो कल ही की न्यूज है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्रामीण विकास मंत्री अर्जुन सिंह चौहान, गुजरात विधानसभा का, उसके ऊपर पूर्व सरपंच जिला खेड़ा विधानसभा क्षेत्र महमदाबाद आरोप लगाया है कि वो बेहुदा उसकी पत्नी के साथ खुद तो बलात्कार करता ही था, खुद को आगे बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल भी करता था, और अलग अलग लोगों के सामने, बड़े नेताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी के परोसता भी था। इतना गिरे हुए ये लोग हैं। आपने देखा है ना कि ये लोग बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा तक निकालते हैं। वो हमसे बात करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी से बात करेंगे। उनकी हैसियत है कांग्रेस पार्टी से बात करने की, जो उन्नाव से लेके कुलदीप सिंह सेंगर सजा याफ्ता बलात्कार, साक्षी महाराज वो भी बलात्कार में, उसके बाद उस पर भी आरोप लगा, उसके बाद ये है, और न जाने कितने, अभी तो वहाँ सेक्स रैकेट चलाते हुए मेघालय में। ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को भारत के आम गरीब गुरबा लोगों के जन कल्याण से, नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करने से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनके सिर्फ 2 यार हैं, अडानी और अंबानी। उनके लिए इनको पूरी जनता का खून पसीने की कमाई को निचोड़ के और बैंकों के जरिए इनको लोन दे के और इनका लोन राइट ऑफ करते करते भारत की अर्थव्यवस्था को इन्होंने जमींदोज कर दिया है।